नमस्कार मित्रों, मैं मोहम्मद रियाज खान उड़ान एस एकेडमी के इस ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को विदित है कि उड़ान एस एकेडमी द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य लोक सेवा वर्ष 2012 से 19 तक प्रारंभिक परीक्षा वन्य परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों पर आधारित विश्लेषण श्रृंखला चलाई जा रही है। इसी क्रम में आज हम एक महत्वपूर्ण विषय भारत के भूगोल विषय से विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों पर चर्चा करेंगे और साथ ही हम बात करेंगे कि इस विषय के किन किन टॉपिक से किन किन वर्षों में कितने प्रश्न पूछे गए। चलिए देखते हैं। सबसे पहला टॉपिक स्थिति एवं विस्तार। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक स्थिति एवं विस्तार। यह टॉपिक जो है उतना महत्वपूर्ण नहीं है क्योंकि किसी भी वर्ष में इस टॉपिक से प्रश्न नहीं पूछे गए पीएससी में। इसके अलावा अन्य एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं, लेकिन फिलहाल यहाँ पे बात हो रही है सिर्फ सीजीपीएससी प्री की। ठीक, चलिए अगला टॉपिक भूगर्भिक संरचना जो है उससे सिर्फ एक क्वेश्चन पूछा गया था 2012 में। ठीक, और उसके बाद 2013 से लेकर 19 तक एक भी प्रश्न नहीं पूछे गए। उसके बाद हम बात करते हैं भौतिक विभाजन की, जिसके अंतर्गत हम बात करेंगे उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, मैदानी प्रदेश, पठारी प्रदेश, थार के मरुस्थल, तटीय मैदान और द्वीप समूह सभी को सम्मिलित करके अगर देखा जाए तो 2019 में इससे 2 प्रश्न पूछे गए, 2018 में भी 2 प्रश्न, 2017 में 3 प्रश्न, 2016 में 1 प्रश्न, 2014 में 2 प्रश्न, 2013 में 1 और 2012 में 2 प्रश्न पूछे गए। इसका मतलब यह जो टॉपिक है उससे हर वर्ष 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक, चलिए अब बात करेंगे अपवाह तंत्र। तो होने को तो यह भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन आप देख पा रहे हैं कि इससे भी ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे गए। सिर्फ 2016 में 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। उसके बाद बात करते हैं अपने 5वें टॉपिक की, जलवायु पर। तो जलवायु से भी सिर्फ 1 क्वेश्चन पूछा गया 2016 में। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मृदा की। तो मृदा के अंतर्गत भी सिर्फ 2017 में 1 प्रश्न पूछे गए। यह भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन इसके बावजूद भी प्रश्न नहीं दिख रहे हैं कई वर्षों में। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं वनस्पति की। तो वनस्पति के अंतर्गत नेशनल पार्क से 1 क्वेश्चन पूछा गया 2019 में। ठीक, अब बात करते हैं जनगणना की, जो हमेशा से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहा है। जनगणना से आप देखेंगे कि कई वर्षों में क्वेश्चन पूछे गए। 2019 में 1 प्रश्न, 2018 में भी 1 प्रश्न, 2017 में 1 प्रश्न, 2014 में 2 प्रश्न और 2013 में 1 प्रश्न पूछे गए। जनगणना के साथ ही इसी के अंतर्गत एक टॉपिक आता है प्रवास। इस प्रवास से 2018 में 1 प्रश्न पूछे गए। उसके अलावा किसी भी वर्षों में कोई प्रश्न नहीं पूछे गए। बात अगर कृषि करें तो कृषि के अंतर्गत 2012 में सिर्फ 1 प्रश्न पूछे गए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं और उसके बाद हम बात करेंगे अगले टॉपिक की, सिंचाई, इरिगेशन। इसके अंतर्गत 2019 में 1 प्रश्न पूछा गया था और पिछले कई वर्षों में इस टॉपिक से कोई भी प्रश्न नहीं पूछे गए। बात करते हैं अगले टॉपिक फसल की। तो फसल से भी आप देखेंगे कि 2019 में 1 प्रश्न, 2018 में भी 1 प्रश्न, 2017 में भी 1 प्रश्न, 2014 में 1 प्रश्न, 2013 में 1 प्रश्न। मतलब इस टॉपिक से 1 प्रश्न कम से कम आने की संभावना नजर आती है। उसके बाद नदी घाटी परियोजना है, जिसको हम सिंचाई परियोजना या सिंचाई बहुउद्देशीय परियोजना भी कहते हैं, जहां से 2014 में 1 प्रश्न, 2013 में 1 प्रश्न पूछे गए। उसके अलावा यहाँ पे प्रश्न देखने को नहीं मिल रहे। उसके बाद हम बात करें क्रांति, जिसके अंतर्गत हम हरित क्रांति, श्वेत क्रांति और नीली क्रांति के बारे में देख रहे हैं। 2016 में नीली क्रांति पर 1 क्वेश्चन पूछा गया। उसके अलावा पिछले वर्षों में कोई क्वेश्चन इसमें नहीं पूछे गए। खनिज, जो हम आर्थिक भूगोल की बात करते हैं तो खनिज, ऊर्जा, उद्योग, परिवहन जब देख रहे हैं तो खनिज से 2018 में 2 प्रश्न, 2017 में 1, 2016 में 1, 2013 में 1 प्रश्न पूछे गए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है खनिज, लेकिन 2019 में कोई प्रश्न नहीं पूछे गए। ऊर्जा की बात करें तो ऊर्जा से भी 2019 में प्रश्न नहीं पूछे गए, लेकिन 2018 में 1 प्रश्न, 17 में 1 प्रश्न, 2015 में 2 प्रश्न, 2014 में 1 प्रश्न और 2013 में भी 1 प्रश्न पूछे गए। तो इतना याद रखिएगा कि ये टॉपिक से भले 2019 में क्वेश्चन नहीं पूछे गए, लेकिन 2020 में क्वेश्चन आने की संभावना है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। उद्योग की बात करें तो उद्योग में भी 2018 में 1 प्रश्न, 2015 में 1 प्रश्न, 2012 में 1 प्रश्न पूछे गए। परिवहन की बात करें तो परिवहन में 2017 में 1 प्रश्न पूछा गया था और 2012 में भी 1 प्रश्न पूछा गया था। अब जनजाति प्रजाति की बात करें तो इस टॉपिक से 2018 में 1 प्रश्न पूछा गया, 2017 में भी 1 प्रश्न पूछा गया, 2016 में भी और 2015 में भी 1-1 प्रश्न पूछे गए। तो इस टॉपिक से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब विविध की बात करें, मिसलेनियस,
तो मिसलेनियस की बात करें 2015 में एक क्वेश्चन, 2013 में एक क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कौन से है इस पर हम चर्चा करेंगे और टॉपिक वाइज विश्लेषण करेंगे कि किस किस टॉपिक से सीजीपीएससी इसके अलावा अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न कौन कौन से हैं। ठीक है, चलिए अब शुरू करते हैं। सबसे पहले चलिए अब शुरू करते हैं भारत के भूगोल के भाग 1। इसे हमने 4 भागों में बांटा है। सबसे पहले भाग में हम चर्चा करेंगे 3 टॉपिक पर। सबसे पहला टॉपिक स्थिति एवं विस्तार, दूसरा टॉपिक है भूगर्भिक संरचना और तीसरा टॉपिक है भौतिक विभाजन। चलिए तो सबसे पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, स्थिति एवं विस्तार। इसके अंतर्गत हम देखेंगे कि माइनिंग इंस्पेक्टर 2018 में प्रश्न पूछा गया है और यह प्रश्न है कि तेलंगाना किसके साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता। तो यहां पर देखिए आंध्र प्रदेश से लगा हुआ है, कर्नाटक से लगा हुआ है, छत्तीसगढ़ से भी लगा हुआ है, महाराष्ट्र से भी लगा हुआ है, लेकिन तमिलनाडु के साथ ये अपनी सीमा साझा नहीं करता। इसका मतलब जो पहला ऑप्शन है ए तमिलनाडु के साथ, वो क्या होगा आपका सही जवाब होगा। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अब बात करते हैं अगले टॉपिक भूगर्भिक संरचना की। इसमें पूछा गया प्रश्न है कि भारत में स्थित प्राचीनतम समूह की चट्टान है, सीजीपीएससी 2012। यहां पर अगर चट्टानों की बात करें तो चट्टानों को 4 भागों में बांटा गया है, प्राथमिक चट्टान, द्वितीयक चट्टान, तृतीयक चट्टान और चतुर्थी चट्टान। प्राथमिक चट्टान सबसे प्राचीन चट्टान है, जिसके अंतर्गत हम बात करेंगे आर्कियन चट्टान की। उसके बाद द्वितीयक चट्टानों में धारवाड़, कडप्पा, विंध्यन, गोंडवाना और दक्कन चट्टानों की। तृतीयक चट्टानों के अंतर्गत आएगा हिमालय के निर्माण के दौरान बनी चट्टानें और चतुर्थी चट्टान के अंतर्गत आएगा मध्यवर्ती मैदान के अंतर्गत निर्मित सभी चट्टानें, जो एक प्रकार की एक मैदानी संरचना है। तो यहां पर अगर सबसे प्राचीन समूह की बात हो रही है तो वो क्या है आपकी आर्कियन समूह या फिर आर्कियन तंत्र। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, आर्कियन तंत्र। अब हम बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर, जिसका नाम है भौतिक विभाजन। भौतिक विभाजन की बात करें तो इसका सबसे पहला क्वेश्चन है, भारत में शांत घाटी किस राज्य में स्थित है, सीजीपीएससी 2019। तो ये शांत घाटी जो है वो पड़ता है आपका केरल में। तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा, आपका सही जवाब होगा। फैक्चुअल क्वेश्चन था। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की कि चेरापूंजी स्थित है, सीजीपीएससी 2019 में पूछा गया प्रश्न है। यहां पर अगर आप देखें तो मेघालय के पठार में 3 पहाड़ियां हैं, जिनमें सबसे पहला है गारो की पहाड़ी, दूसरी है खासी की पहाड़ी और तीसरा है आपका जयंतिया की पहाड़ी। यहां खासी की पहाड़ी पर 2 सर्वाधिक वर्षा वाले क्षेत्र हैं, जिनमें सबसे पहला है मासिन राम और दूसरा है आपका चेरापूंजी। तो यहां पर यह दिख रहा है कि चेरापूंजी जो है वो किस पहाड़ी पर स्थित है, तो खासी की पहाड़ी पर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका क्या होगा सही जवाब होगा। अब हमारा अगला क्वेश्चन, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी नवीनतम है, सीजीपीएससी 2018 का प्रश्न है। अरावली की बात करें तो सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला क्या है आपकी अरावली, और वहीं बात अगर सबसे नवीन पर्वत श्रृंखला की करें तो सबसे नवीनतम पर्वत श्रृंखला में कौन सी पर्वत श्रृंखला आती है, तो हिमालय पर्वत श्रृंखला सबसे नवीन वलित पर्वत श्रृंखला है। तो ऑप्शन नंबर सी आपको क्या होगा सही जवाब होगा, क्योंकि प्राय द्वीपीय पठार में जितनी भी पर्वतें बनी है वो सब हिमालय बनने के पहले की पर्वत श्रृंखला है। तो सबसे नवीन पर्वत श्रृंखलाओं की अगर हम बात करें तो ग्रेट हिमालय, मिड हिमालय, शिवालिक हिमालय सबसे नवीन पर्वत श्रृंखला है। ठीक, चलिए अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगले क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि कच्छ वनस्पति का सुंदर वन निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। बात अगर सुंदर वन के डेल्टा की करें तो ये सुंदर वन का डेल्टा और वहां पर पाई जाने वाली कौन सी वनस्पति, कच्छ वनस्पति जो है, यानी कि मैंग्रोव वनस्पति जो है वो कौन से राज्य में पड़ता है, तो पश्चिम बंगाल का जो दक्षिणी क्षेत्र है वहां पर सुंदरवन का डेल्टा है और उसी सुंदरवन के डेल्टा में मैंग्रोव वनस्पति पाई जाती है, जिसे हम क्या कह रहे हैं कच्छ वनस्पति भी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा सही जवाब होगा। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि एसपी चटर्जी के भारत के प्राकृतिक विभागों की योजना में महानदी बेसिन को महाद्वीपीय पठार के किस उप विभाग में रखा गया है, सीजीपीएससी 2017 का प्रश्न। तो यहां पर देखिए ये दक्कन जो शामिल किया गया है, तो दक्कन के पठार का जो उत्तरी क्षेत्र है वो भी नहीं है, दक्षिणी क्षेत्र है वो भी नहीं है। पूर्वी पठार की बात करें तो पूर्वी पठार जो है
उस पूर्वी पठार के अंतर्गत हम किसे लेते हैं? पूर्वी पठार के अंतर्गत आपका छोटा नागपुर का पठार, हजारीबाग का पठार, दंडकारण्य का पठार, ये सब पूर्वी पठार के अंतर्गत आते हैं। तो छत्तीसगढ़ का जो छत्तीसगढ़ के दक्षिण में जो दंडकारण्य का पठार है, ये पूरा का पूरा, उसके ऊपर जो छोटा नागपुर का पठार, हजारीबाग का पठार जो शामिल है, वो आपका पूर्वी पठार के अंतर्गत आता है। और उस पूर्वी पठार के अंतर्गत हमारा क्या पड़ता है? महानदी बेसिन भी शामिल है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, पूर्वी पठार। हालांकि ये कहीं ना कहीं अगर थोड़ा सा देखा जाए तो ये छत्तीसगढ़ का क्वेश्चन है, फिर भी हम इसी में कवर कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन की ओर। कोड़ाई कनाल किस पहाड़ी में स्थित है? सीजीपीएससी 2017 का प्रश्न। अन्नामलाई, बूंदी, पालनी, अमरकंटक, इनमें से कोई नहीं। चलिए अब देखिए, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के मिलने से एक पहाड़ी बनती है जिसका नाम है नीलगिरी की पहाड़ी। इसके साथ पूर्वी घाट की 2 शाखाएं भी पश्चिमी घाट में आकर मिलती है, जिनमें पहली शाखा है पालनी की पहाड़ी और दूसरी शाखा है वरुशनाद की पहाड़ी। इस पालनी की पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी का नाम है कोड़ाई कनाल, ठीक, जो एक बहुत ही फेमस हिल स्टेशन भी है, इसलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन। देश में निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक क्षेत्र सबसे प्राचीन है? सीजीपीएससी 2017 में पूछा गया प्रश्न। हिमालय का पर्वतीय क्षेत्र सबसे पहले ऑप्शन में, तो भैया हिमालय का पर्वतीय क्षेत्र सबसे प्राचीन नहीं है। उत्तर भारत का विशाल मैदान ये भी प्राचीन नहीं है। पूर्वी तटीय मैदान ये भी प्राचीन नहीं है। अगर सबसे प्राचीन अगर कोई क्षेत्र है तो भारतीय प्रायद्वीपीय पठार, जिसको हम इंडियन प्लेट कहते हैं, जो गोंडवाना लैंड का हिस्सा था। तो सबसे प्राचीन भाग हमारे भारत का कौन सा है? तो आप कहिएगा प्रायद्वीपीय पठार। इस प्रायद्वीपीय पठार के यूरेशियन, मतलब इस इंडियन प्लेट के यूरेशियन प्लेट से टकराने से बना क्या? हिमालय, और उसके बाद क्या बना? मध्यवर्ती मैदान। ठीक, तो भारतीय प्रायद्वीपीय पठार जो है वो सबसे प्राचीन है, या प्राचीन गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या होगा? सही जवाब होगा। अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है, अधोलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला भारत में प्राचीनतम है? सीजीपीएससी 2016। जैसा कि आप सभी को पता है कि प्रायद्वीपीय पठार जो है वो भारत का सबसे प्राचीन भूभाग है, और इसी प्राचीन भूभाग में अरावली पर्वत श्रृंखला जो है वो सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला, न केवल भारत की बल्कि पूरे विश्व की। और अरावली पर्वत श्रृंखला भारत की सबसे प्राचीन वलित पर्वत श्रृंखला और साथ ही अवशिष्ट पर्वत श्रृंखला है, इसलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, महादेव पहाड़ियां भाग है, ठीक है, सीजीपीएससी 2014 का प्रश्न है। सतपुड़ा, विंध्य, पश्चिमी घाट, कैमूर, इनमें से कोई नहीं। तो यहां पर देखिएगा, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला। सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला की बात करें तो इसका विस्तार 2 राज्यों में, गुजरात और मध्य प्रदेश, प्रमुख तौर पर। यहां पर मध्य प्रदेश में भी इसको 3 भागों में बांटा गया है, पश्चिम मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश और पूर्वी मध्य प्रदेश। गुजरात में इसे कहा जाता है राजपीपला की पहाड़ी, वहीं पश्चिमी मध्य प्रदेश में इसको कहा जाता है सतपुड़ा की पहाड़ी, मध्य प्रदेश में इसको कहा जाता है महादेव की पहाड़ी, और वहीं पर पूर्वी मध्य प्रदेश में इसको कहा जाता है मैकल की पहाड़ी। और इन चारों पहाड़ियों में सबसे ऊंची पहाड़ी है महादेव की पहाड़ी, जिसकी ऊंची चोटी धूपगढ़, जो सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है। तो यहां पर जो महादेव पूछ रहा है, इसके अलावा मैकल, सतपुड़ा, राजपीपला कुछ भी पूछता तो भी सही जवाब क्या होता? सतपुड़ा। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या है? सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, कि जवाहर सुरंग कहां से गुजरती है? सीजीपीएससी 2014। तो जवाहर सुरंग की बात करें तो याद रखिएगा, पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला में 2 दर्रे देखने को मिलेंगे, एक आपका बारामूला दर्रा और दूसरा बनिहाल दर्रा। ये बनिहाल दर्रा किसको जोड़ता है? तो जम्मू को कश्मीर यानी कि श्रीनगर से जोड़ता है। ठीक, तो जम्मू को श्रीनगर से जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है? तो बनिहाल दर्रा। और इसी बनिहाल दर्रे में 2 सुरंग बनाए गए हैं। सबसे पहला है चेनानी नासरी सुरंग, 9.2 किलोमीटर की लंबाई के साथ ये भारत का पहले नंबर का सबसे लंबा सुरंग है। और वहीं जवाहर सुरंग 2.65 किलोमीटर की लंबाई के साथ भारत का दूसरे नंबर का सबसे लंबा सुरंग है। तो बनिहाल दर्रा इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक, चलिए अब बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, लिपुलेख दर्रा स्थित है? सीजीपीएससी 2013 का प्रश्न।
जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिमी घाट। यहां पर इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तरांचल। यानी कि उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में आपको 3 दर्रे देखने को मिलेंगे, माना दर्रा, नीतीला दर्रा, लिपुलेख दर्रा। तो माना, नीतीला, लिपुलेख दर्रा। तो यहां पर लिपुलेख दर्रे के अलावा नीतीला या माना भी अगर आपसे पूछता कहां पर स्थित है तो वो आंसर क्या होगा, उत्तरांचल यानी उत्तराखंड। तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या होगा, सही जवाब होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी श्रृंखला कश्मीर घाटी से अलग करती है। चलिए अब अगले प्रश्न में देखते हैं कि निम्न में से कौन सी श्रृंखला कश्मीर घाटी से अलग करती है। ठीक, सीजीपीएससी 2012 में पूछा गया प्रश्न। यहां पर समझिए कश्मीर घाटी से अलग करती है भारत को या फिर जम्मू को। तो मैंने आपको पहले ही कहा है कि पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला जो है वहां पर बनिहाल दर्रा है जो कि जम्मू को कश्मीर घाटी या फिर श्रीनगर, क्योंकि श्रीनगर में ही आपकी कश्मीर घाटी को अलग कर रहा है जम्मू से। कौन सी पर्वत श्रृंखला, तो वो होगा आपका पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या होगा, सही जवाब होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगले क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि जास्कर श्रेणी स्थित है। सीजीपीएससी 2012 का प्रश्न है। जास्कर श्रेणी की बात करें तो काराकोरम, लद्दाख, जास्कर ये सभी के सभी किसमें थे, जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है, फिर बाद में इनका विभाजन हो गया, 2 यूनियन टेरिटरी बन गए, जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी और लद्दाख यूनियन टेरिटरी, लेकिन वो फिलहाल बात की घटना है। तो सीजीपीएससी 2012 के हिसाब से देखा जाए तो जास्कर पर्वत श्रृंखला, इसके साथ साथ काराकोरम पर्वत श्रृंखला, इसके साथ साथ लद्दाख पर्वत श्रृंखला कहां पर है, तो जम्मू कश्मीर में स्थित है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे स्वेन हेडन ने उच्च एशिया की रीढ़ कहा है। SEE 2017-18, स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज 2017-18, और इसका सही जवाब है काराकोरम श्रेणी। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा, सही जवाब होगा। चलिए अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से कौन सी विंध्य श्रेणी से संबंधित है। ADI 2016 विंध्याचल पर्वत श्रृंखला की बात करें तो इसका जो पूर्वी विस्तार है, और इसका पूर्वी विस्तार है बिहार में, और बिहार में इस विंध्याचल पर्वत श्रृंखला को कहा जाता है कैमूर श्रेणी। यानी कि राजपीपला, महादेव, मिकीर, ये सब, मिकीर असम में है, महादेव और राजपीपला सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है। ठीक, तो कैमूर की जो पहाड़ी है या कैमूर श्रेणी जो है वो विंध्याचल का सबसे पूर्वी विस्तार है, और इसका विस्तार पूर्व में कहां पर तक है, बिहार में है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। ये क्वेश्चन है प्रशासक, सहायक संचालक एवं खेल अधिकारी परीक्षा 2018। तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी, तो यहां पे मुकुर्ती, दोदा बेटा, महाबलेश्वर, कुद्रेमुख, इनमें से कोई नहीं। तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी दक्षिणी सह्याद्री। दक्षिणी सह्याद्री को 2 भागों में अगर बांट के देखते हैं, ऊपर वाला भाग है नीलगिरी और दक्षिण वाला भाग है अन्नामलाई। तो नीलगिरी की पहाड़ी सबसे ऊंची चोटी है दोदा बेटा, और अन्नामलाई की पहाड़ी सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुड़ी। अनाईमुड़ी की ऊंचाई 2695 मीटर और दोदा बेटा की ऊंचाई है 2636 मीटर। यानी कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी दक्षिणी सह्याद्री के अंतर्गत अन्नामलाई की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी है। तो भाई अनाईमुड़ी की ऊंचाई सबसे ज्यादा, लेकिन अनाईमुड़ी ऑप्शन में नहीं है, इसलिए दोदा बेटा जो होगा वो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी होगी। ऑप्शन नंबर बी दोदा बेटा आपको क्या है, सही जवाब है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन से द्वीप समूह की उत्पत्ति प्रवाल से हुई है। प्रशासक, सहायक संचालक एवं खेल अधिकारी परीक्षा 2018। तो यहां पर आप देखिए प्रवाल से जुड़ा हुआ है। तो प्रवाल भारत का सबसे बड़ा द्वीप समूह जो प्रवाल भित्ति से निर्मित है, ठीक है, वो है आपका लक्षद्वीप। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या होगा, सही जवाब होगा। यह था आपका भारत के भूगोल का भाग 1, जिसके अंतर्गत हमने देखे स्थिति विस्तार, भूगर्भीय संरचना और भारत का भौतिक विभाजन से पूछे गए प्रश्न। आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद, टेक केयर।